जरा तसव्वुर करो, एक वीरान जमीन जहां कभी हंसी गूंजती थी, जहां कभी बच्चे खेलते थे, जहां कभी अल्लाह के नबी की आवाज हक पुकारती थी। आज वहां सिर्फ खामोशी है, ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर कहती है, हमने अल्लाह को झुटलाया और मिटा दिए गए। कुरान ने उस कौम की पूरी कहानी नहीं सुनाई, न उनके शहरों का नक्शा बताया, न उनके बादशाहों का जिक्र किया, न उनके नबी का नाम, बस एक लफ्ज, कौम रस, और फिर खामोशी। ये वो कौम है जिसे अल्लाह ने इस तरह मिटाया कि तारीख भी उन पर रो पड़ी। आज की ये कहानी तुम्हें बताएगी कि वो कौन थे, उन्होंने क्या जुर्म किया और क्यों अल्लाह ने उनका नाम तो कुरान में रखा मगर निशान तक मिटा दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और आद, समूद और असहाबुर रस और उनके दरमियान बहुत सी कौमें हलाक की गईं। असहाबुर रस यानी कुएं वाले लोग। रस अरबी में ऐसे कुएं को कहते हैं जो बहुत गहरा हो, जिसमें चीज डाल दी जाए तो हमेशा के लिए गुम हो जाए, और यही उनकी कहानी का राज है। एक सरसब्ज खुशहाल कौम, कौम रस एक खुशहाल कौम थी। उनके बागात थे, नहरें थीं, सोने चांदी की दौलत थी, ताकत थी, हुकूमत थी, लेकिन उनके दिल में एक बीमारी थी, गुरूर। वो कहते थे, हमें कौन मिटा सकता है, हम अल्लाह को नहीं मानते, हम अपने देवताओं के सिवा किसी के आगे नहीं झुकेंगे। अल्लाह ने उनकी तरफ एक नबी भेजा जिसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मगर कौम ने क्या किया? उन्होंने हंसी उड़ाई, उन्होंने मजाक बनाया, उन्होंने धमकियां दी, और फिर एक दिन उन्होंने ऐसा जुर्म किया जिसने आसमान को भी हिला दिया। वो कुआं जिसने सब कुछ बदल दिया। कौम रस ने अपने नबी को पकड़ा और एक गहरे कुएं के किनारे ले गए। नबी आखिरी बार बोला, अल्लाह की तरफ लौट आओ, अभी भी वक्त है। मगर कौम ने हंसते हुए कहा, अगर तेरा रब सच्चा है तो तुझे बचा ले। और फिर उन्होंने नबी को कुएं में धकेल दिया। जमीन कांप गई, आसमान साकित हो गया, फरिश्ते खामोश हो गए, और अल्लाह ने फैसला सुना दिया। अल्लाह का अजाब, खामोश मगर मुकम्मल, न चीखें, न आग, न सैलाब, सिर्फ एक चीज, जमीन ने उन्हें निगलना शुरू कर दिया। उनके घर, उनके बाग, उनके महल, सब आहिस्ता आहिस्ता धंसने लगे। लोग भागते रहे मगर जमीन पीछे पीछे चलती रही, और चंद ही लम्हों में कौम रस सफ़े हस्ती से मिटा दी गई। अल्लाह ने उनका वाकया तफसील से क्यों नहीं बताया? क्योंकि यह कौम इतनी बुरी थी कि उन पर तफसील भी रहमत बन जाती। अल्लाह ने बस उनका नाम लिया ताकि आने वाली कौमें समझ जाएं, जो अल्लाह के नबी को मारता है, अल्लाह उस कौम को याद भी नहीं रखता। आज हमारे लिए सबक, आज हम भी वही कर रहे हैं। हक का मजाक, दीन का इनकार, नबी की सुन्नत से दूरी, गुरूर और गुनाह। कौम रस मिट गई और हमें लगता है हम बच जाएंगे। अगर तुमने ये वीडियो आखिर तक सुनी है तो समझ लो, ये कहानी तुम्हारे लिए थी, क्योंकि कुरान कहता है, इन किस्सों में अकल वालों के लिए इबरत है। क्या हम इबरत पकड़ेंगे या सिर्फ नाम बन जाएंगे जैसे कौम रस? अब जरा रुको और अपने दिल पर हाथ रखो। कौम रस तो मिट गई, लेकिन सवाल यह है, क्या कौम रस खत्म हुई थी या सिर्फ चेहरे बदले हैं? आज नबी को कुएं में नहीं डाला जाता, आज नबी की सुन्नत को कुएं में डाला जाता है। आज कुरान को जलाया नहीं जाता, बस बंद करके रख दिया जाता है। आज हक बोलने वालों को कत्ल नहीं किया जाता, बस खामोश कर दिया जाता है। यही वो खामोश अजाब है जिसमें कौमें आहिस्ता आहिस्ता मरती हैं। अल्लाह का अजाब हमेशा आसमान से नहीं गिरता। कौम रस पर जमीन धंस गई और हम पर दिल धंस रहे हैं। नमाज है मगर खुशू नहीं, कुरान है मगर दिल में नहीं, दुआ है मगर यकीन नहीं, अल्लाह का नाम है मगर अल्लाह का खौफ नहीं। ये सब अजाब नहीं तो और क्या है? सबसे बड़ा कुआं, गुनाह की आदत। कौम रस ने नबी को कुएं में डाला और हमने अपने आप को कुएं में डाल दिया है। ऐसा कुआं जिसका नाम है मोबाइल की लत, फहाशी, झूठ, जुल्म, हराम कमाई, नमाज की बेकदरी, और हम कहते हैं अल्लाह गफूर है। हाँ, वो गफूर है, लेकिन मजाक बनने के लिए नहीं। अभी भी वक्त है। कौम रस के पास वक्त खत्म हो गया था, हमारे पास अभी सांस बाकी है। दरवाजा बंद नहीं हुआ, तौबा का कुआं अभी खुला है। आओ, वापस आओ अल्लाह की तरफ, क्योंकि जो आज पलट गया वो कल रस जैसा नहीं होगा।
आखिरी जुमला याद रखना, अल्लाह कौमों को फौरन नहीं मिटाता, पहले दिलों को वीरान करता है, और जब दिल वीरान हो जाएं तो शहर खुद ही उजड़ जाते हैं।